Oh my God, what a win for Liverpool. And trust me, I was out of my seat when the winner went in, and I was not at all this calm doing this intro. So welcome back to my channel The Marching Reds. मैं हूं अमित चीमा और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा द क्लैश बिटवीन लिवरपूल एंड न्यूकासल, अनदर एपिक वन इन द प्रीमियर लीग। शुरुआत से शुरू करते हैं। नैरेटिव्स क्या थे गेम से पहले, दोनों कैंप्स के मूड कैसे थे, हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। लिवरपूल चैंपियंस लीग में थी, सबको पता था। न्यूकासल भी चैंपियंस लीग में थी, सबको पता था। बट ये कॉन्टेस्ट इतना स्पाइसी इसलिए हुआ क्योंकि वी आर गोइंग आफ्टर देयर वेल नोन फॉरवर्ड्स अलेक्जेंडर इजैक, और पूरे ट्रांसफर विंडो में जो सागा खिंची है, मेरे हिसाब से तो ये अनवांटिंगली इतनी ज्यादा खिंच गई है। बट वो बैकड्रॉप पे कुछ न्यूकासल फैंस को लग रहा है कि यार ये कैसे बुली ऑफ अ क्लब है लिवरपूल, लाइक वो दे कांट जस्ट हैव देयर ओन वे ऑन देयर ओन। न्यूकासल फैंस को लगेगा कि भाई यार हम भी बड़ा क्लब है, हमारा भी बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं अब कौन सा ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर नहीं जाऊंगा, बट ये सारा बैकड्रॉप हो रहा था। उसी के साथ साथ जब प्रीमियर लीग फिक्सचर्स अनाउंस और पता लगा कि न्यूकासल विल बी द सेकंड गेम फॉर लिवरपूल एंड द फर्स्ट वन फॉर न्यूकासल एट होम, धीरे धीरे ना वो सबको फिर पता लग ही गया था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्टेस्ट तो कतई नहीं होने वाला है। एंड आई नो मैन सिटी स्पर्स इस गेम वीक हुआ है, फुलहम यूनाइटेड, चेल्सी, वेस्ट हैम, बट एवरीबॉडी हैड देयर आईज सेट ऑन दिस क्लैश ऑन मंडे एंड ट्रस्ट मी इट लिव्ड अप टू इट। शुरुआत से बात करते हैं। द एटमॉस्फियर वाज इलेक्ट्रिक। लाइक आपने अगर मैच देखा होगा तो आप देख सकते थे वो बैनर्स जो न्यूकासल फैंस ने होल्ड किए थे, दैट nobody can achieve anything alone and we are a city, a whole population। उन्होंने काफी अच्छे बैनर्स बनाए थे। एडी हाउ का भी वो क्या कहते हैं बैनर वेव हो रहा था, एंड पता लग रहा था कि भाई इरिस्पेक्टिव कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, कौन किसके लिए खेल रहा है, न्यूकासल तो आएगी ठोकने। इन द सेंस irrespective of the score, they will make you feel that they are not only 11 people on the pitch, but there is this whole city representing black and white against the Reds. That is very crucial, against the Reds, against Liverpool. Liverpool की तरफ से starting 11 की मैं बात करूं तो there were quite a few surprises. पहली चीज तो थी कि फ्रिम्पोंग was out of the game. कॉनर ब्रैडली कितना फिट था, जो गोमेज कितना फिट था, वी हैड नो क्लू। एंड जब अनाउंस हुआ कि सोबोस्लाय और कर्टिस जोन्स दोनों ही प्लेइंग 11 में हैं, कुछ लोगों को लगा था कि कर्टिस जोन्स राइट बैक की तरफ से शुरुआत करेगा बिकॉज ही हैज हैड सम एक्सपीरियंस प्लेइंग देयर, बट देयर वर अ फ्यू पीपल, बट फ्यू डेफिनेट पीपल जो सोच रहे थे कि नहीं, सोबोस्लाय वुड बी द वन हु वुड बी फिटिंग इनटू दैट पोजीशन। एंड जैसे हमने देखा, सोबोस्लाय वाज द गाय एंड ही हैड, I mean, for me, he was the man of the match. I'll tell you why, and हम लोग उस पर भी बात करने आएंगे. But बाकी playing 11 was pretty clear. Gravenberch was back, much needed reinforcement in that number 6 position. Florian Wirtz started, attack picked itself up, so it was a pretty much expected कि वही लाइनअप होगा। बस ये देखना था कि अगर ग्रेवेनबर्ग आता है तो किसकी जगह आता है। लकीली इस बार मैकैलिस्टर की बारी आई है टू बिकम अ पेरेंट, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। बट यार अगर तुम लोग प्लीज अपनी सारी ये फैमिली प्लानिंग सीजन से पहले कर लो, दैट वुड बी अमेजिंग। लाइक आई नो आई एम जस्ट क्रैकिंग अ जोक हियर, बट आई विश द चाइल्ड इज फाइन, आई विश द मदर इज फाइन, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द फैमिली। बट मूविंग ऑन टू द गेम, लिवरपूल की लाइनअप हमने देख ली। न्यूकासल की लाइनअप की बात करें और जब वो आई, आई मीन द प्लान वाज प्रीटी ऑब्वियस कि हार्वी बार्न्स और इलंगा के साथ वी विल चैनलाइज द एरिया जो कि सोबोस्लाय और कर्केस छोड़ेंगे व्हेन वी गो ऑन एन अटैक, एंड लॉन्ग बॉल्स खेलो। एंथनी गॉर्डन कैन बी दैट परफेक्ट गाय जो कि लिंक अप करेगा विद द विंगर्स, एंड देन करते रहो। एंड गाइस इट वर्कड फॉर देम बिकॉज शुरू के 25-30 मिनट आई डोंट नो क्या हो रहा था। लाइक credit to the fans, credit to all the people who were at the Newcastle Stadium supporting black and white. They made sure कि भाई we felt each and every person on the pitch, and when I say that, इसका मतलब ये है कि with their noise they contributed, with the atmosphere they contributed, with every tackle that went in they contributed, and most important thing was their midfield, Tonali, Guimaraes और Joelinton. I mean it was like running through a brick wall. और वहीं पे हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई कि हम लोग रिदम अपना बना ही नहीं पाए कभी। आई थिंक गोइंग इनटू द गेम लिवरपूल न्यू
that we are going into a hostile environment, whether it's the fans, whether it's the players themselves, whether it's me, like all the fans of Liverpool. हमें पता था कि यार ये कोई नॉर्मल अवे मैच नहीं होने वाला है, इररिस्पेक्टिव कोई भी लॉजिक लगा दे कि यार we as fans, we as Liverpool fans, we are not to be at the receiving end of your criticism of your board. Like मैं न्यूकासल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका इजैक वाला सिचुएशन इतना ट्रिकी हुआ है वो हमारी वजह से नहीं हुआ है. इनफैक्ट हम तो आपको ब्रिटिश ट्रांसफर रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं, राइट? सो हाउ इज योर एंगर मिसप्लेस्ड एट अस? बट चलो दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, और मेरे को इसके बारे में इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात नहीं करनी. सो अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग अ टफ गेम, और शुरुआत में भी ऐसे ही हुआ. लाइक शुरुआत के 25-30 मिनट we were not even in the game. It was all Newcastle, and I have to give credit to them. Like I know, given the fact कि भाई न्यूज में, मीडिया में narratives क्या build हो रहे थे for this game, we knew कि they will turn up to the game. But the way they turned up, with the intensity that they turned up, that was, I mean, very fascinating to see even on the television. So the biggest thing I think हम लोगों ने इस मैच में अचीव करी थी वो कि नोइंग कि भी हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, एंड हमने उन लोगों को 25-30 मिनट में कुछ भी नहीं करने दिया. यस देयर वर चांसेस, यस वी वर बीइंग फाउंड आउट, यस एंथनी गॉर्डन हैड दैट 5-7 मिनट का स्पेल जिसमें ही वाज रनिंग द शो. लाइक ही वाज हियर देयर इन द बॉक्स, हेडर मार रहा है, चांस क्रिएट कर रहा है, लाइक ही वाज ऑल ओवर द पिच, स्पेशली इन दैट डेंजरस एरिया फॉर लिवरपूल. सो या आई मीन द गुड पॉइंट वाज कि हमने उनको स्कोर नहीं करने दिया. उसके बाद ठीक है, वी ट्राई टू गेट इनटू द गेम, थोड़े से हमने प्लेस करे, एंड ग्रेवनबर्ग स्कोर्ड द फर्स्ट गोल. लाइक thank God, like he was there, not because he scored the opening goal, but of course for the fact that he scored that opening goal. Like वर्ड्स को मिला, फिर उसने कर्टिस जोन्स को वापस दिया, देन उसके बाद right outside the box, Gravenberch gets the ball, does not have a good first touch, but then एक और टच लेके he shoots the ball, and कुछ लोग बोलेंगे it was a lucky goal because वो deflect भी हुआ था, like right off the pole, the ball went in. But I think किसी ने भी अगर ये गेम देखी हो, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, we knew that अगर न्यूकासल के खिलाफ स्कोर करना है, स्पेशली विद द मिडफील्ड एंड द टॉल हाइट ऑफ देयर डिफेंडर्स दैट दे हैव, गोल ऐसे ही होने वाले थे कि वील हैव टू हैव अ प्रिसाइज टारगेट जहां पे हम लोग गोल का एरिया टारगेट कर पाए. क्योंकि अगर आप मिडिल ऑफ द गोल पे टारगेट करोगे, उनके डिफेंडर्स बर्न, शार, उनका कीपर निक पोप, उनके लिए वो कंफर्टेबल एरिया होगा. लाइक विल इट हैज टू बी अ प्रिसाइज फिनिश सो दैट वी कैन गेट बेटर ऑफ देम. तो ग्रेवनबर्ग स्कोर्स द फर्स्ट गोल, वंडरफुल, 1-0. एज ए लिवरपूल फैन आई कैन थिंक ठीक है यार, गेम हमारे हिसाब से नहीं चल रही, बट द वन थिंग दैट ओनली काउंट्स विच इज द स्कोर, वो हमारी तरफ है. ठीक है, वी गो इनटू द हाफ टाइम 1-0. बट उससे पहले एक और चीज हुई, एंड आई हैव टू एड्रेस दिस. एंथनी गॉर्डन गॉट अ रेड कार्ड अगेंस्ट वैन डाइक. आई मीन दैट वाज अ हॉरिफिक टैकल. मतलब मैं इसको शुगर कोट नहीं करूंगा. लाइक he was having the best game, he was the best player on the pitch till that point of time, and I don't know वो क्या सोच रहा था. Like उसकी ट्रेलिंग लेग पे with shin up जा रहा है, and मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया था honestly when I saw that tackle, especially on the replay. ठीक है, स्लो मोशन में it looks much worse, but यार how can you tackle like that? Like वो बॉल के आसपास भी नहीं था. लोग बोलेंगे कि हाँ यार उसका मतलब नहीं था, he wanted to back out at the end. मैं वो रीजंस नहीं मानने वाला हूं. आप वो पूरा 15 सेकंड का वो गेम देखो, ठीक है, ही इज प्रेसिंग डाउन वन प्लेयर, टू प्लेयर, थर्ड प्लेयर. जैसे वैन डाइक के पास बॉल आते हैं, यू कैन सी दैट ही इज गोइंग टू प्रेस हिम टू, बट इट वाज अ हॉरिफिक चैलेंज. आई अंडरस्टैंड रेफरी ने पहले उसको येलो कार्ड दिया, एंड लकीली यहाँ पे पहली बार, नॉट पहली बार, बट लाइक वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन्स जहां पे मैं वार के साथ अग्री कर रहा हूं. आई नो इट वाज फॉर माय टीम, बट उसको रेड कार्ड दिया गया, एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द फैक्ट दैट वैन डाइक की सिचुएशन उससे ज्यादा सीरियस नहीं हुई. मतलब उसने मार्क्स भी दिखाए, उसने स्कार भी दिखाए कि भाई ये देख, ये तूने किया है. एंड आई मीन टू से द लीस्ट, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग टैकल्स आई हैव एवर सीन. ठीक है, हाफ टाइम, सेकेंड हाफ शुरू हुआ, 30 सेकंड में ही हमने गोल कर दिया. लाइक
उन्होंने न्यूकासल का किक ऑफ था, दे थ्रो द बॉल इन द लिवरपूल डिफेंसिव एरिया एंड देन वहां पे 1-2 टच के बाद एकिटिके के पास बॉल आती है, वो गैक्पो को देता है, सॉरी एकिटिके के पास बॉल आती है, ही ड्राइव्स द बॉल फॉरवर्ड, पासेस इट ऑफ टू एकिटिके, वो एक शॉट लेता है, डिफ्लेक्ट्स होता है और एकिटिके के पास आता है एंड ही फिनिशेस इट ऑफ इन वन टच। आई मीन व्हाट अ स्ट्राइक। like Newcastle fans की ये ड्रीम दैट Ekitike will score at St James's Park in a way fulfill हो जाती है, but not for them, for us. So again यहाँ पे we needed that clinical strike and I'm so glad that he was in the right frame of mind and what a finish. Even Ekitike had a great game. फनी बात ये थी कि भाई ठीक है, उन्होंने गोल दिखाया, रिप्ले दिखाया, सेलिब्रेशंस दिखाई, फिर ये दिखाया कि आर्ने स्लॉट तो अभी टनल से वापस ही नहीं आया था। वो आता है और उसके जो दो असिस्टेंट कोचेस हैं उसके पास जाते हैं कि भाई लाइक यू नो कांग्रेट्स, एंड इज लाइक अरे व्हाट हैपेंड, क्या मैंने क्या मिस कर दिया। लाइक दैट वाज अ फनी थिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर देयर वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ फैंस जो ये मैच देख रहे होंगे, भले न्यूट्रल फैंस हो या न्यूकासल हो या लिवरपूल के, हु must have been a little late to the game and they were like एक सेकंड, अभी तो ये 0-1 चल रहा था, ये 0-2 कैसे हो गया। एंड देन वहां से जो कमबैक ऑफ सॉर्ट्स हुआ है न्यूकासल का, आई हैव टू गिव मैसिव क्रेडिट टू एडी हाउ, मैसिव क्रेडिट टू न्यूकासल एज अ टीम। आई मीन उस मोमेंट पे अगर आप 2-0 होम पे हार रहे हो, रेड कार्ड आपको हो गया है, आप ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जिसके साथ तुम्हारी अभी अनबन हो रही है, लाइक उस मोमेंट पे यू हैव नथिंग टू लूज एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वर्कड फॉर देम। दे वर लाइक हाँ ठीक है यार, इससे पत्थर तो होगा नहीं, जो भी होगा इससे बेटर ही होगा। एंड ऐसा एकदम से लगने लग गया कि भाई उनके पास 10 बंदे नहीं, इनफैक्ट 11 बंदे हैं, एंड इवन इफ आई कैन से उनके पास 12 बंदे हैं अगेंस्ट द 11 दैट लिवरपूल हैड। लाइक लिवरपूल कोई चांस ही नहीं क्रिएट कर पाई, चांस छोड़ो, कोई पोजेशन का प्ले ही नहीं हो पाया हमारे लिए। इट वाज ऑल न्यूकासल राइट फ्रॉम द मोमेंट दैट वी स्कोर्ड आवर सेकंड गोल। एंड ठीक है, वी वर लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, नहीं हो रहा है, लेट्स डिफेंड इट आउट। एंड देन ठीक है 2 गोल की लीड है, I know it's the dangerous score line to be at and लास्ट गेम में भी बोर्नमथ के खिलाफ भी हमने 2 गोल की लीड डिस्कवर की थी, जो कि एक अनवांटिंग सा ट्रेंड बन रहा है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट ठीक है पहले गेम की बात करेंगे। 2-0 ठीक है, चल रहा है, न्यूकासल हट ही नहीं रही है, दे आर फोर्सिंग मोर प्लेयर्स फॉरवर्ड, ठीक है, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क्स कि यार ठीक है अगर एक बंदा हम लोग और पुश करेंगे, दे विल बी लीविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिहाइंड फॉर प्लेयर्स लाइक साला, वर्ड्स, गैक्पो, एकिटिके। बट दे वर लाइक ठीक है यार क्या हो गया, 2-0 से भी हमें एक पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, 3-0 4-0 भी हो जाएगा तो फिर भी हमें एक पॉइंट नहीं मिल रहा, सो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, फिर उनको बोर्नमouth के गेम में वी कंसीडर 2 गोल्स बिकॉज ऑफ आवर अनवांटेड पासिंग। इस गेम में वी कंसीडर 2 गोल्स बिकॉज ऑफ आवर सेट प्ले डिफेंडिंग। उनको एक थ्रो मिलती है, वापस जाती है बॉल टू द एज ऑफ द बॉक्स, क्रॉस आता है एंड ब्रूनो गिमारेस कर्कस के ऊपर लिटरली हेल्प लेकर वो गोल कंसीड करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कर्कस वाज डूइंग, बट मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज कर्कस इज स्टिल फाइंडिंग हिज फीट एट लिवरपूल एंड इट्स नॉट इजी गाइस। इतना यंग होके ऐसे टीम को ज्वाइन करना जो कि ऑलरेडी प्रीमियर लीग चैंपियंस है, it comes with a lot of expectations और especially with the fact that Arne Slot खुद ही tactics change कर रहा है। like should he have defended that particular piece better? Yes, don't get me wrong, I'm not giving him an easy out, but ठीक है 2-1 not the end of the world, still manageable। ठीक है, बट इशू ये आता है कि उनको न्यूकासल फैंस को एंड न्यूकासल को एक और मोटिवेशन स्टेप मिल जाता है कि ठीक है यार 2-1 हो गया, वी जस्ट नीड 1 गोल एंड देन वी आर राइट बैक इन इट। एंड एक चीज उन्होंने अच्छी क्या करी कि जैसे ही उनको फ्री किक्स मिलना शुरू हुआ, उन्होंने क्या किया, गोलकीपर से फ्री किक्स दिलवाई, जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 10 आउटफील्ड प्लेयर्स थे, they were facing 9 outfield players of Newcastle, जो कि इन अ वे इवन आउट कर दे रहा था। अगर एक न्यूकासल का आउटफील्ड प्लेयर फ्री किक लेता सो इट वुड हैव बीन 10 वर्सेस 8, जो कि एक मैनेजेबल सिचुएशन माना जाता है फॉर अ डिफेंडिंग टीम। बट 10 वर्सेस 9 अगेंस्ट अ टीम जो कि हाइट में अच्छी है, सेट प्लेस पे अच्छी है, उनके साथ इट बिकम्स अ ट्रिकी सिचुएशन कि अगर पहला हेडर नहीं हुआ, सेकंड बॉल नहीं जीते, तो इट वुड फॉल ऑन टू न्यूकासल्स फीट टू dominate from that particular set piece and I think वही हुआ। 85 मिनट्स हो गए, 2-1 जीत रहे हैं। आई एम एज अ लिवरपूल फैन, बस यार जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ।
Nick Pope takes the free kick. Dan Burn gets a deflection. Ibu, like वहां पे कोनाटे उसको ब्लॉक कर रहा था. And again, shambolic defending. Osula, like out of all the strikers that Newcastle wanted, Osula gets onto the final pass of that ball and he scores. Like Isaac की सिचुएशन पता है, विल्सन वेस्ट हैम के है, गॉर्डन जिसको आप खिला रहे थे उसको रेड कार्ड हो गया, 3 मैच के लिए मिस करेगा वो, अगले 3 मैच में मिस करने वाला है. ओसुला जो कि एक लौता स्ट्राइकर पड़ा है तुम्हारे पास, उसको तुम लेकर आते हो एंड लिवरपूल मेक हिम लुक सो गुड ऑन द बॉल कि यार वाओ, लाइक ही इक्वलाइजेस फॉर न्यूकासल. एंड उस टाइम तक तो ऑनेस्टली लग रहा था कि लाइक यू नो कि भाई शिट, नॉट ओनली वी gotten into this situation जहां पे from 3 points we are looking at 1 point. मोमेंटम के हिसाब से वी वुड हैव लॉस्ट दैट 1 पॉइंट आल्सो. एंड उसके बाद 5-10 मिनट जब रह गए थे नॉर्मल टाइम के, और फिर जब 11 मिनट एड ऑन हुए एक्स्ट्रा टाइम में, कॉर्नर्स ही कॉर्नर्स न्यूकासल को, फ्री किक्स न्यूकासल को. इट वाज लाइक कि भाई यार हमें समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें. बट यहां पे आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग अ फ्यू पीपल्स नेम्स. पहली बात, वर्जिल वैन डाइक. What a game he had, like especially after that horrific tackle from Gordon. He made sure कि Dan Burn को जो last header मिला था was at the Carabao Cup when he scored, and a deflection to the 2-2 goal that he assisted for Osula. Like he was at the receiving end of every ball that came in from that Newcastle throw in or corner. Like he had a solid performance, Van Dijk. Like, and it was so personally good to see, given the fact that he was coming after an illness. He did not have the perfect preseason, and he was looking a little out of space in the Bournemouth and the Crystal Palace game. So again, captain's performance. उसी के साथ साथ डोमिनिक सोबोसलाई, लाइक मैं उसके थोड़ी देर बाद बात करूंगा. There was this phase जहां पे when Newcastle was getting these corners and free kicks and everything, we were waiting for a break in play ताकि हम लोग हार्वी एलियट और रियो एनगमुआ को हम लोग पिच पे ला पाए. 5-7 मिनट तक तो वो सिर्फ टच लाइन पे ही खड़े रहे कि यार अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा. एंड लाइक इट वाज फनी टू सी कि वो सिर्फ ऐसे वेट कर रहे हैं और वो कॉर्नर पे कॉर्नर्स ले जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि ब्रेक ऑफ प्ले नहीं हुआ, बट उस टाइम पे आर्ने स्लॉट डिसाइडेड कि यार जो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने रखा हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, लाइक अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, विल वेट जब लाइक फर्दर हेड ऑन द पिच ब्रेक ऑफ प्ले हो. तो ठीक है, दैट वाज एन इंटेंस प्रेशर फ्रॉम न्यूकासल. हम लोगों ने जैसे तैसे करके मैनेज किया, बॉल आगे गई, हमने सब्स्टिट्यूशंस करे. एंड यहाँ पे 2-3 चीजें हैं. 2-2 हो गया है, 95 मिनट्स 97 मिनट्स, ठीक है हो रहा है. यहाँ पे आई हैव टू अपलॉड द लिवरपूल थिंग दैट वी डिड, व्हिच वाज स्टे काम अंडर प्रेशर. कुछ लोग बोलेंगे यार दे वर डाउन टू 10 मैन न्यूकासल, बट जिसने भी फुटबॉल देखा है, 2-3 साल से देख रहा है, उनको ये पता होगा कि जब एक टीम 10 बंदों पे चली जाती है, वो साइडलाइंस का यूज काफी अच्छी तरह यूज करते हैं. लाइक दे जस्ट कॉम्पैक्ट एंड देन दे जस्ट मेक श्योर कि सेंटर ऑफ द पिच से कुछ ना हो, साइड से हो जाए तो वी विल मैनेज, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे बॉल तो सेंटर में आनी ही है. एंड न्यूकासल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी. बट उसी के साथ साथ जब हार्वी एलियट आया, वहां पे ना एक फेमिलियरिटी शुरू हो गई दिखनी, विच वाज हार्वी एलियट, ग्रेवनबर्ग, कर्टिस जोन्स, साला, किएजा. लाइक ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि एक साल से खेल चुके हैं आपस में, सो दे नो कि यार व्हाट इज ही लुकिंग एट, व्हाट इज ही थिंकिंग, कैसे लिंक अप कर रहे हैं. और ये चीज ना शुरुआत के गेम्स में कभी कभार लिवरपूल के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज एकिटिके का होना, वर्ड्स का होना, कर्केस का होना. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, दे आर फैंटास्टिक प्लेयर्स, बट वो जो कभी कभार केमिस्ट्री होती है ना टीम की, वो आप उन्हीं के साथ करते हो जो आपके साथ काफी देर साथ खेल चुके हैं. लाइक अगर आप टर्फ पे मैच खेलने चले गए या फिर एक सोसाइटी पे आपने रैंडमली मैच खेल दिया, जो 5 लोग आपके साथ 3-4 महीने से खेल रहे हैं, उनको पता है कि आप, इनफैक्ट आपको भी पता है कि ये कैसे लिंक अप करेंगे. बट द फैक्ट कि एक नया बंदा आ जाता है रैंडम डे पे, या फिर नया नया आप शुरू करते हो किसी और के साथ खेलना, एडजस्टिंग टाइम लगता है. सो आई थिंक दैट वाज द थिंग जो कि वी रिलाइड ऑन.
in those last few minutes, and what a play that was. Like, that was the first time I saw Liverpool being Liverpool in a way, especially in that second half. Konate gets the ball, कर्टिस को खेलता है, कर्टिस हार्वी एलियट को देकर आई थिंक वापस ग्रेवेनबर्ग को मिलती है, एंड देन ही पुशेस इट ऑफ टू कॉनर ब्रैडली, जो भी पिच पे उस टाइम तक आ गया था, एंड देन जस्ट बिकॉज वो पिच पे आ गया था, Szoboszlai leaves that right back role, gets into the midfield, and then there's this two things that अगर आप लास्ट गोल देखो, जैसी कॉनर ब्रैडली को बॉल मिलती है, मोहम्मद साला इज राइट ऑन द एज ऑफ द बॉक्स, वो इंडिकेट करता है कि किएजा को दे, कॉनर ब्रैडली किएजा को देता है, वन टच पे वो साला को वापस करता है, जिसकी वजह से वो स्पेस ओपन हो जाती है, एंड जैसी वो प्ले हो रहा है उसी के साथ साथ डोमिनिक सोबोस्लाई, व्हिच वाज अगेन ही हैड एन आउटस्टैंडिंग गेम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटोर लेके बोलूंगा, जो उसने राइट बैक में परफॉर्मेंस दी है, कुछ लोग बोलेंगे ही वाज गेटिंग यूज्ड टू इट एंड एवरीथिंग, उसने मेक श्योर किया कि भाई उस एरिया से तो न्यूकासल अटैक कतई ना करे। लाइक ही वाज देयर इन द बॉक्स जब लाइक क्रॉस आ रहा था, बाय हेडिंग इट ऑफ और बाय हैविंग दैट लास्ट डिच टैकल। अगेन राइट बैक पे ही वाज लुकिंग एट हिज नॉर्मल बेस्ट, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू आर्ने स्लॉट फॉर पिकिंग हिम फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। ठीक है, सेंटर में आता है, अगेन बैक टू दैट सीन, साला गेट्स द बॉल फ्रॉम किएजा, एवरीबडी इज पुशिंग इनसाइड द बॉक्स। तब वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम लोग एक्चुअली उनका जो मैन डिसएडवांटेज है उसको यूज कर पाए। देयर वर 4 न्यूकासल डिफेंडर्स एंड वी वर 5 लिवरपूल प्लेयर्स अटैकिंग दैट बॉक्स। सोबोस्लाई जैसे ही किएजा को पास बॉल जाती है और साला को वो देता है, देखता है कि यार हल्का सा वो ऐसे टच देखता है, एंड ही सीज रियो देयर, एंड ही सीज दैट जो लास्ट बंदा न्यूकासल का है वो उसके पास ज्यादा क्लोज है। सो इफ ही मेक्स दैट रन इनसाइड द बॉक्स, Newcastle defender will track him, leaving a lot of space for Rio there. Again, going back to that situation, Conor Bradley passes the ball to Chiesa, क्योंकि साला ने उसको बोला था। Chiesa वन टच पे साला को पास करता है, स्पेस क्रिएट करता है, साला फर्स्ट टच पे ही सेंटर ऑफ द बॉक्स पे पास प्ले करता है, जहां पे तब तक डोमिनिक सोबोस्लाई आ जाता है, और जो मैच अवेयरनेस उसकी है, वो टच ही नहीं करता बॉल को। आई मीन एक सेकंड के लिए सोचो, आप एक ऐसी पोजीशन पे खेल रहे हो जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, राइट बैक, पूरे 90 मिनट 100 मिनट आप भाग रहे हो इधर से उधर, ठीक है, डिफेंसिवली ज्यादा, जो कि उसके लिए नेचुरल नहीं है। फिर राइट बैक पे बंदा आता है, आप अपनी नॉर्मल मिडफील्ड पोजीशन में जाते हो, एंड टू हैव दैट अवेयरनेस एट दैट लास्ट सेकंड कि यार मेरे पीछे एक ऐसा बंदा है जो कि यंग है, but more importantly much better scoring position में है, and to do that dummy rather than Mohamed Salah getting that assist, Dominic Szoboszlai for me got that assist, and Rio Ngomua will get all the headlines because the way he finished that ball, और अगर आप गोल देखोगे वो नेट पे नहीं जाता है, मतलब नेट पे जाता है बट वो साइड नेटिंग से जाता है। आई मीन द क्लिनिकल एज ऑफ दैट शॉट, एंड देन आई मीन व्हाट अ स्टोरी फॉर हिम, एंड आई होप इट्स ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फॉर हिम। बट जहां तक ये गेम की बात हो, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स, लॉट्स ऑफ नेगेटिव्स, एंड आई एम श्योर कि एक बार गाइस आई हैव टू से this is not a finished product, so I know कि लिवरपूल थोड़ा सा लैक कर रहा है in terms of their defensive capabilities, but it's fine, वो स्लॉट है, 4-5 दिन भी ट्रांसफर विंडो के और पड़े हैं, ये लोग कर लेंगे मैनेज। एक बार 1-2 प्लेयर्स और आ जाए, एक बार सिस्टम सॉलिडिफाई शुरू होने लग जाए, एक बार प्लेयर्स को पता लग जाए कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब पास खेलना है कब नहीं खेलना है। बिकॉज अगर आपने दोनों मैच देखे हो लिवरपूल के, इनफैक्ट तीनों क्रिस्टल पैलेस को मिला के, वी आर बीइंग अनडिसाइसिव, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यार इस सिचुएशन में आके, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल, नॉट हाइपोथेटिकल बट एक सिचुएशन पिकअप कर रहा हूं, कोनाटे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे आगे पास करना है, साइडवेज पास करना है, जल्दी पास करना है, बॉल को रखना है। वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तभी रिफाइन होगी जब हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जब हम लोग ज्यादा फेमिलियर होंगे विद द प्लेयर्स एंड विद द टैक्टिक्स, और वो होगा, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। बट द फैक्ट कि हम लोग ऐसे डिफिकल्ट गेम्स में भी अपनी क्लास शो करके 3 पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं इज अ मैसिव बूस्ट टू अस।
सो नेगेटिव्स की बात कर ली, पूरी गेम की बात कर ली, इमोशंस की बात कर ली, पॉजिटिव्स की बात कर ली, एंड as a Liverpool fan, I'm just glad that we got away with this one. I have to admit it was a lucky win. Did we deserve it? No. Am I happy that we won? Definitely yes. Did Newcastle deserve a lot more? Yes. But I was not at all impressed with the way that they went on with their games. हाँ, उनको सूट किया, जैसे they use the crowd, जैसे they use the atmosphere, जैसे they use their long throws, free kicks, set pieces. Wonderful, great game for them. Unfortunately, कुछ ले नहीं पाए वो वहां से. And I'm pretty sure, like, if I'm a Newcastle fan, I will be backing this team and Eddie Howe to the tilt. But I'm not a Newcastle fan. I'm a Liverpool fan. I'm much more happy that Arne Slot leaves with his Liverpool team with those crucial 3 points. And Arne Slot को भी मैं बहुत क्रेडिट दूंगा. Like उस मोमेंट पे 16-year-old को पिच पे डालना in a difficult, physical, tough game deserves credit. Like, yeah, I mean, Arne Slot is a very tactical man. Like, मैं उसकी तारीफ जितनी भी करूं कम है. स्कोर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, वी कैन मेक एन एनालिसिस कि हाँ यार कोच कैसे अपने टैक्टिक्स इम्प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है. बट आई जस्ट फील when moments like these arrive, Arne Slot is the right man to make sure कि हमें क्या एक टैक्टिकल पोजीशन चेंज करनी है या एक नए पर्सन को पिच पे लाके डायनामिक ही चेंज कर देना है. सो आई एम much more comfortable in skin knowing that he's at the helm even in this tough tricky phase. So yeah, that was my reaction. And Arsenal is up next. उससे पहले चैंपियंस लीग का ड्रॉ भी होगा. Do let me know in the comment section on what you felt about this game. And I know कुछ fans जो कि neutral fans है, they would be gutted with the fact that Liverpool found another winner at the end of the game, which I don't mind. And yeah, this was me telling you my reactions, emotions of that game. Do let me know in the comment section on how you felt. What do you think was the biggest highlight for Liverpool? What do you think is the most glaring weakness of Liverpool? Everything in the comment section. And if you've liked this video, do let me know by liking this video and subscribing to my channel. I'll see you in the next one. Till then, take care.